नाजरीन आदाब अर्ज़ है, एडियल उर्दू खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान शेख जुबैर। खबरों के आगाज से कबल एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तालीमी साल के आखिरी दौर में हटाई गई स्कूलों से पाबंदी। 14 फरवरी से आंगनवाड़ी का चौथी जमात की शुरू होगी तालीम। कोचिंग क्लासेस को भी मिली इजाजत। अब घाटी दवाखाने में वैक्सीन के लिए शुरू हुई सख्ती। टीका न लेने वाले मरीजों का नहीं किया जाएगा इलाज। कर्नाटक की शेरदिल तालिबा की ललकार बनी मुल्क भर की खवातीन की आवाज। शहर की खवातीन ने फिरका परस्त तंजीमों के बुज़दिल कारकुनों को ललकारा। और चिकल थाना के कुएं में मिली तेंदुए की लाश। इलाके में फैला खौफ व हरास का माहौल। नाजरीन आदाब अर्ज़ है, एडियल उर्दू खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान शेख जुबैर। खबरों के आगाज से कबल एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की एजुकेशन कमेटी ने ये ऐलान किया, 14 फरवरी से स्कूली तालीम पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। साल भर तालीमी सिलसिला बंद रहा। अब तालीमी साल के आखिरी हिस्से में जबकि सालाना इम्तहानात सर पर होते हैं, इंतज़ामिया ने आंगनवाड़ी से चौथी जमात तक स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया। तालीमी इदारों के लिए कोविड क़वानीन और रहनुमा हिदायत पर सख्ती से अमल की हिदायत की गई है। इसी तरह सनीचर को भी स्कूल खुले रखने का ऐलान किया गया। कॉरपोरेशन के एजुकेशन ऑफिसर रामनाथ थोरे ने एडीएन से बात करते हुए इसकी तफसीलात बताई। औरंगाबाद महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक माननीय अश्विनी कुमार पांडे साहेब यांनी आज दिनांक 10 फेब्रुवारी 2022 रोजी असा निर्णय घेतलेला आहे की शहरातील सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व माध्यमाच्या वर्ग बालवाडी ते चौथी या वर्गांना सुरू करण्यासाठी कोविड-19च्या ज्या मार्गदर्शक सूचना आहेत त्याचं पालन करून वर्ग उघडण्यास परवानगी दिलेली आहे। त्यामुळे जे पालक खूप दिवसाची आतुरतेने वाट पाहत होती की छोटी मुलं कधी शाळेत जातील, त्यांना आता सोमवारपासून दिनांक 14 फेब्रुवारी 2022 पासून प्रत्यक्ष वर्गात जाण्याची संधी या निमित्ताने मिळणार आहे आणि त्यांचं जे शैक्षणिक नुकसान झालेलं आहे ते भरून काढण्यासाठी आता या आदेशामुळे नक्कीच मदत होणार आहे। त्यामुळे शहरातील सर्व पालकांनी आपल्या पाल्यांना सोमवारपासून शाळेत पाठवण्यासाठी संमती द्यावी असे मी पालकांना आवाहन करतो की मी आज आमच्या महानगरपालिकेच्या मुख्याध्यापकाची बैठक घेतली आणि त्या बैठकीमध्ये सर्व मुख्याध्यापकाच्या संमतीने सर्वांशी चर्चा करून असा निर्णय घेतलेला आहे की महापालिकेच्या शाळा आता ज्या 14 पासून सुरू होणार आहेत, 14 फेब्रुवारीपासून, तर हे उरलेले जे 1.5-2 महिने आहेत, ह्या 1.5-2 महिन्यामध्ये रविवारीसुद्धा शाळा सुरू ठेवण्याचं आमच्या बैठकीमध्ये ठरलेलं आहे। म्हणजे जे विद्यार्थ्याचं नुकसान झालं होतं ते नुकसान भरून काढण्यासाठी थोडाफार खारीचा वाटा हे आमच्या शिक्षकांनी आज मोठ्या मनाने असं संमती दिली की सर आम्ही रविवारीसुद्धा या विद्यार्थ्यांना शिकवण्यास किंवा शाळेत येण्यास तयार आहोत। हा एक वेगळा उपक्रम आमच्या शिक्षक बांधवातर्फे नक्कीच राबवला जाणार आहे। औरंगाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अब कोरोना का टीका न लेने वाले मरीजों के इलाज पर पाबंदी लगाई गई। घाटी इंतजामिया ने यह फरमान जारी किया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ चौधरी ने एडीएन से बात करते हुए इसकी तफसीलात बताई। मरकजी और रियासती हुकूमतें अदालतों में हल्फ उठाकर ये बयान दे रही हैं कि टीकों के लिए कोई सख्ती नहीं की जा रही है, लेकिन टीका अंदाजी मुहिम को कामयाब करने में नाकाम हुकूमती इदारे, महकमे और इंतज़ामिया अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए
टीका अंदाजी के लिए सख्ती से काम ले रहे हैं। औरंगाबाद में ज़िला व शहर इंतज़ामिया ने टीका न लेने वाले अफराद से जुर्माना वसूल करने की मुहिम शुरू कर रखी है। इनके साथ अब घाटी इंतज़ामिया भी खड़ा हो गया और इसने भी सख्त कदम उठाते हुए ऐसे मरीजों का इलाज करने से इनकार कर दिया जिन्होंने टीके नहीं लगाए। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ चौधरी ने कहा कि ओपीडी में टीके का सर्टिफिकेट न दिखाने पर केस पेपर जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ओपीडी में अब टीका अंदाजी का काम शुरू किया गया है ताकि किसी मरीज ने अगर टीका ना लिया हो तो वो यहाँ टीका लेकर अपना इलाज करवा सके। असं ठरवलं कलेक्टर साहेबांनी, व्हॅक्सिन जे द्यायचं आहे ना त्याच्या अगोदर विचारायचं व्हॅक्सिनेशन केलं का नाही केलं तर परत व्हॅक्सिन घ्यायचं, मग केस पेपर देता येईल आणि परत पेशंटला सोय होईल तिथल्या तिथं। ओपीडीमध्ये काय केस पेपर काढतानाच ते इन्स्ट्रक्शन देऊ लागले आमचे लोक की व्हॅक्सिनेशन केलं का नाही केलं ते व्हॅक्सिनेशन करून घ्या, मग केस पेपर देण्यात येईल आणि परत ते सायकॅट्रिक वार्ड दूर होतं ना, हे परत सोयीस्कर पडते ओपीडीमध्ये म्हणून केलं नाही। रेस्पॉन्स आहे तसंच आहे, रेस्पॉन्स जिकडं तसं होतं ना सायकॅट्रिक वार्डात तसंच रेस्पॉन्स। लोकांनी जर घाटीमध्ये यायचं तर व्हॅक्सिनेशनचं सर्टिफिकेट घेऊन यायचं, नाही म्हणलं तर व्हॅक्सिनेशन घ्यायचं, नंतर केस पेपर काढायला जायचं आणि फक्त जे एमर्जन्सी पेशंट आहेत त्यांना हा रूल लागू लागणार नाही, कलेक्टरचे आदेश आहे। तारीखी महमूद दरवाजे से मुतसिल नया रास्ता तामीर किया जाए, ये मुतालबा आज हेरिटेज कमेटी ने कॉरपोरेशन और स्मार्ट सिटी इंतजामिया से किया। महमूद दरवाजे की मरम्मत के लिए कमेटी ने कॉरपोरेशन की सत्ताइश भी की। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की जानिब से हाल ही में महमूद दरवाजे की मरम्मत और उसे मजीद पुरकशिश व खूबसूरत बनाने का काम शुरू किया गया। हेरिटेज कमेटी के अहदेदारों के साथ एक मीटिंग में कमेटी के सदर जयंत देशपांडे ने इसकी सताइश की। ये मीटिंग आज स्मार्ट सिटी ऑफिस में रखी गई थी। कमेटी ने इस मीटिंग में यह तजवीज़ भी पेश की कि तारीख़ी महमूद दरवाज़े की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इससे मुत्तसिल नया रास्ता तामीर किया जाए। मीटिंग में कमेटी के ए.बी. देशमुख, मरकज़ी महकमा आसार क़दीमा के अफसर MS शिवा कुमार, रियासती महकमा आसार क़दीमा के अफसर डॉक्टर प्रशांत सोनोने, फॉरेस्ट ऑफिसर D.B. तौर, स्मार्ट सिटी के डिप्टी CEO पुष्कल शिवम, स्नेहा बख्शी वगैरह मौजूद थे। कुछ दिनों में तारीखी खाम नदी का चेहरा मोहरा बदल दिया जाएगा। इस खाम नदी में गंदे पानी की बजाय साफ शफाफ पानी बहेगा। म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने माझी वसुंधरा स्कीम के तहत जारी खाम नदी के प्रोजेक्ट के तहत किए गए कामों की तफसीलात बताई। औरंगाबाद महानगर पालिका ने खाम नदी पुनरुज्जीवन अभियान के अंतर्गत ये पूरा का पूरा जो मिशन है उसको मिनिमम, उसका कार्बन फुटप्रिंट मिनिमम रखने का प्रयत्न किया है। खाम नदी के किनारे अभी तक 25,000 वृक्षारोपण किए गए हैं, ट्री प्लांटेशन किए गए हैं एंड आने वाले सेकेंड फेज में 20,000 मोर ट्री प्लांटेशन की प्लानिंग चल रही है। इसके साथ ही साथ खाम नदी में बहने वाले जो सीवेज एंड स्लज थे उनको सीवर लाइन की तरफ डाइवर्ट किया गया है। इसकी वजह से अब खाम रिवर में सीवेज की मात्रा बहुत ही कम हो गई है एंड आने वाले टाइम पर खाम नदी में केवल शुद्ध पानी को स्टोर करने की और शुद्ध पानी को संचयित करने की प्लानिंग हमारी चल रही है। खाम नदी पुनरुज्जीवन के अंतर्गत पहले से बने हुए जो कोल्हापुरी बंधारे या चेक डैम नदी पर बने हुए थे उनके रिपेयर को भी हाथ में लिया जा रहा है। सेम टाइम 4 नए चेक डैम्स की निर्मित भी की जा रही है। इसकी वजह से आने वाले समय में खाम नदी पर वर्ष भर पानी मौजूद रहेगा, जिसकी वजह से नदी में बोटिंग एंड अन्य एक्टिविटीज़ की भी शुरुआत की जा सकेगी। इसके साथ ही साथ खाम नदी के पुनरुज्जीवन अभियान के अंतर्गत प्रॉपर DPR प्रिपेयर किया जा रहा है। जल्द ही ये DPR महाराष्ट्र शासन को सादर किया जाएगा एंड उसके बाद में DPR के अंतर्गत कार्बन फुटप्रिंट को, कंक्रीटीकरण को न्यूनतम रखते हुए खाम नदी पुनरुज्जीवन का अभियान अगले स्टेज पर ले जाया जाएगा। हिजाब पर घिनौनी सियासत के खिलाफ शेरदिल मुस्लिम लड़की की ललकार अब पूरे मुल्क में खवातीन की आवाज बनती जा रही है। यूसुफ मुकाती फाउंडेशन के मुजाहरे में शामिल खवातीन ने आज नफरत की सियासत करने वाले बुज़दिलों को अपनी मज़मूम हरकतों से बाज रहने का इंतबाह दिया। कर्नाटक के एक तालीमी इदारे में हिजाब की मुखालफत करने वाले फ़िरका परस्त हिंदुत्ववादी तंजीमों के बुज़दिल कारकुनों को ललकारने वाली बाहिम्मत मुस्लिम लड़की की ललकार
अब मुल्क की ख़वातीन की आवाज़ बन चुकी है। फ़िरका परस्तों को खुलेआम ललकारने वाली ये लड़की अब पूरे मुल्क बिलखुसूस ख़वातीन के लिए बेहतरीन मिसाल बन चुकी है। इसकी तकलीद में अब औरंगाबाद समेत मुल्क भर में बाहिजाब ख़वातीन और सेकुलर ख़वातीन सड़कों पर उतरकर मजहबी मुनाफरत फैलाने वाली दहशतगर्द तंजीमों को ललकार रही हैं। दूसरी तरफ मरकज़ी हुकूमत को भी गैरत दिलाई जा रही है कि वो मुल्क के आइन व दस्तूर के अता करदा शख्सी आज़ादी के हक़ का गैर जानिबदारी के साथ तहफ़्फ़ुज़ करे। शख्सी आज़ादी पर हमला करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त क़ानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसा ही एक मुजाहरा आज यहाँ यूसुफ मुकाती फाउंडेशन की जानिब से रोटी बैंक पर रखा गया था, जिसमें बड़ी तादाद में ख़वातीन शरीक रही। मुजाहरे के बाद एक वफ़द ने ज़िला कलेक्टर और डिवीज़नल कमिश्नर के ज़रिए हुकूमत और सदर जमहूरिया को मेमोरेंडम रवाना किया, जिसमें RSS पर पाबंदी लगाने, हिजाब की मुखालिफत करने वालों पर फौरी FIR दर्ज करने और हुकूमत कर्नाटका के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का पुरज़ोर मुतालबा किया गया। मुजाहरे में यूसुफ मुकाती, नदीम राना, काशिफा बेगम, आयशा खादरी, शेख रुखसाना, नेहा खान वगैरह शामिल थे। आज जो प्रोग्राम हम लोग ने करे, परसों के दिन जो घटना घटी कर्नाटक के अंदर, जो लेडीज़ के ऊपर जुल्म हुआ, वो जुल्म के ख़िलाफ़ हम लोगों ने जो है तो आज कलेक्टर साहब को निवेदन दिए, विभागीय आयुक्त को निवेदन दिए कि भाई ये जो घटना घट रही हिंदुस्तान के अंदर बार बार, अब इसको कहीं ना कहीं ब्रेक होना चाहिए। तो कलेक्टर साहब ने भी हमको बोला, जिलाधिकारी साहब ने भी हमको बोला कि भाई इस पर हम ब्रेक करेंगे और हम राष्ट्रपति साहब को जो है तो आपका निवेदन भेजेंगे। और हमने उनको ये बोला खाली निवेदन मत भेजिए, आप हमको उसका जवाब भी ला के दीजिए। तो उन्होंने प्रॉमिस करे कि इसका जवाब भी आपको आएगा और पॉजिटिव जवाब आएगा। पॉजिटिव जवाब ये आएगा कि वो बच्चों, जिन बच्चों ने उसके नारे लगाए, जो बच्चों ने बच्ची की बेइज्जती करे और बच्ची को नारायण तकबीर अल्लाह अकबर बोलने तक मजबूर करे, तो इनके खिलाफ जो है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी मांग ये थी, FIR हुई नहीं, तो कलेक्टर साहब का बोलना था कि उनके खिलाफ FIR भी करने लगेंगे और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करने लगेंगे। हमने कलेक्टर साहब से कुछ बातें की है कि हमें इसके लिए इंसाफ दिलाइए। उन्होंने हमसे ये कार्रवाई करने के लिए भी बात की है और हम चाहते हैं कि सब हमें हमारा हक दिला कर रहे, क्योंकि हमारा हक हमारा हिजाब है, पहले हिजाब और फिर किताब। ठीक है, आज आकर लोग जो है तो हमारे हर एक चीज़ में शरीयत में घुसते जाते, क्योंकि किसी को कोई भी राइट्स नहीं है शरीयत में घुसने का या किसी के कपड़ों के बारे में कोई कमेंट्स करने का। आज तक के हम लोगों ने कभी भी कोई भी धर्म के बारे में, कोई भी जाति के बारे में कभी भी कोई भी बात नहीं की। तो ये चीज़ें किसी को भी वो नहीं होती है कि वो भी हमारे धर्म के बारे में बोले। किसी का भी कोई राइट्स नहीं बनता है कि वो किसी के भी धर्म के बारे में कोई भी चीज़ बोले। हमारा हक हमसे कोई भी नहीं छीन सकता और हम हिजाब लगाएंगे और हमेशा लगाएंगे। ये हमारा राइट्स हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। कांचनवाड़ी में महार समाज की जमीन पर एक सनतकार के कब्जे की मुखालिफत में हरकत में आए अम्बेडकर अत्याचार विरोधी कृति समिति ने विश्वास नागरे पाटिल के खिलाफ आला सतही जांच का मुतालबा किया। अम्बेडकर अत्याचार विरोधी कीर्ति समिति की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांचनवाड़ी की ज़मीन के अलावा औरंगाबाद शहर व ज़िला और मराठवाड़ा भर में महार समाज की ज़मीन पर कब्जों का मामला उठाया गया। समिति के ओहदेदारों का कहना है कि महार समाज की ज़मीनों पर जाली दस्तावेजात की मदद से बड़े पैमाने पर कब्जे किए गए हैं। मराठवाड़ा में इस तरह के कई मामलात हैं। कांचनवाड़ी का मामला इसकी एक मिसाल है। समिति ने मुतालबा किया कि गैर कानूनी कब्जे करने वाले सनतकारों और दीगर सरकर्दा अफराद के खिलाफ आला सतही जांच की जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रमेश खंडागड़े, प्रकाश निकाड़जे, गौतम खरात, किशोर थोरात, सिद्धांत गाड़े, जालिंदर शेंडगे, अरुण सिरसाट, अरुण बोर्डे, राजू साबड़े, पंडित नौगिरे, माणिकराव साबड़े, बालाजी सूर्यवंशी वगैरह मौजूद थे। उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याचा प्रशासकीय आणि सत्तेचा गैरउपयोग करून ज्यांचं नाव विश्वास नागरे आहेत यांच्या माध्यमातून इथल्या पोलिसावरती, इथल्या प्रशासकीय यंत्रणेवरती, इथल्या कलेक्टर महसूल खात्यावरती दबाव आणून बेकायदेशीररित्या ही जमीन जी आहे महार राठोड्याची ती कुठलाही कलेक्टरचा परवाना नसताना, त्याचा नजराना न भरता, त्याची परवानगी न घेता, त्याच्यामध्ये जे काही हायकोर्टामध्ये जे पिटिशन आहेत त्याचा विचार न करता बेकायदेशीरपणे सचिन बुळे आणि त्यांनी त्यांच्या नावावर करून घेतलेले आहे। या प्रकरणाची आम्ही या पत्रकार परिषदेद्वारे विनंती करतो आपल्या सगळ्यांना
की शहरामध्ये जे काही मसल पॉवर, पैशाचा पॉवर आणि सत्तेच्या पॉवरच्या मस्तीवरती जे काही शहरातले महार आडुळे आहेत ते महार आडुळे गरिबाच्या आर्थिक परिस्थितीचा फायदा घेऊन जे आपल्या ताब्यात घेत आहेत, इलिगल त्याच्यामध्ये प्रशासकीय अधिकारी वगैरे सगळे मिळून जे काही त्यांची छळ करतायत, याचा CBI मार्फत चौकशी व्हावी, ED मार्फत चौकशी व्हावी अशी आमची या ठिकाणी मागणी आहे. लोकराजे छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती आहे 19 तारखेला. जयंती झाल्यानंतर 23 किंवा 24 तारखेला आमचा मोर्चा राहील. याच्यामध्ये आमच्या सगळ्या कमिटीची पुन्हा बैठक होईल. लिगल जे ॲसेट आहेत, लिगल जे आमच्या फॉर्मॅलिटीज आहेत, ते आमचं एक पॅनल सध्या या ठिकाणी आम्ही गठीत करत आहोत. या ठिकाणी आमचं कार्यकर्त्याचं जे काही म्हणजे सगळ्या वार्डामध्ये त्या जाऊन सांगणं, त्याची जागृती करणं आणि आजूबाजूचे जे खेडे आहेत, जे गावं आहेत, ज्या ज्या गावामध्ये महार वतनाच्या जमिनी होत्या, आढळले होते, त्या गावातल्या नागरिकाशी आमचा संवाद भेटीगाठी होणार आहे. त्यांच्याकडून आम्ही माहिती घेणार आहोत, कोणाला विकल्या, कशा विकल्या. अहो काही लोकांनी तर नुसते बॉन्ड करून घेतलेत आणि बॉन्ड करून घेतले त्या लोकांना पैसे पण दिलेले नाहीत, पैसे सुद्धा दिले नाहीत, फक्त अडकून ठेवलं. त्याला विकता येणार आणि तिथे जाता येणार. आणि पोलीस त्या ठिकाणी इंटरफेअर करतात, अधिकारी इंटरफेअर करतात आणि तो बिचारा घाबरतो आणि कार्यकर्ता त्या ठिकाणी बोलायला गेला की त्याच्यावर गुन्हे दाखल करतात. तर हे आम्ही ही सामूहिक ही महार वतनाच्या जमिनीची एक नवीन दिशा ठरवण्यासाठी महार वतना म्हणजे महार आडुळे वाचवा हे आंदोलन नावाची एक आम्ही या ठिकाणी भूमिका घेतलेली आहे. शहर के करीब चिकलथाना के एक कुएं में तेंदुए की लाश मिलने से सनसनी फैल गई. मकामी इंतजामिया ने तेंदुए की लाश को बाहर निकाला. तेंदुए की मौत की वजह पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम किया जा रहा है. चिकलथाना से करीब एक खेत में नया कुआं खोदा गया था. आज दोपहर इस कुएं में तेंदुए की लाश पड़ी पाई गई. ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई. ये खबर मिलते ही यहाँ पहुंचे सपेरे संगानंद शिंदे ने महकमा जंगलात को इसकी इत्तला दी. महकमा जंगलात के एहलकारों ने जाली की मदद से तेंदुए की लाश को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया. तेंदुए की लाश को देखने के लिए यहाँ काफ़ी हुजूम जमा हो गया था. इस इलाके में यह पहला मौका है कि एक खूंखार जंगली जानवर यहाँ पाया गया, जिससे लोगों में खौफ और तशवीश का माहौल है. इससे पहले सिडको N1 में एक तेंदुआ पकड़ा गया था. अब चिकलथाना में तेंदुए की लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है. आज दुपारी 2:15च्या दरम्यान मला एक मुलाचा फोन आला. गांगे म्हणून त्यांचा फोन आला की ते चौधरी कॉलनी परिसरात एका विहिरीमध्ये एक बिबट्या मृत अवस्थेत आढळला आहे. तर मी कन्फर्म करण्यासाठी लगेच घरून निघून इथे 5 ते 10 मिनिटात इथे टच झालो आणि बघितलं तर खरंच मृत अवस्थेत 4 ते 5 दिवसापूर्वी पडलेला असा अंदाज मृत अवस्थेत बिबट्या आढळून आला. मी लगेच वन विभागात आर्यफ ओतवर साहेब यांना कळवून माहिती दिली. ते येऊन त्यांनी लगेच त्याला बाहेर काढून आता ते PM साठी घेऊन गेले. मैं इधर इमली खाने को आए थे, हमें मेरे दोस्त और हम लोग. इधर हमने इधर कुआं देखा एक और कुएं में देखा तो इधर एक चित्ता पड़ा था, तो बहुत गंभीर अवस्था में पड़ा था. तो इधर 2 लोग बैठे थे, तो हमने उनको बोला फ़ोन करो. तो संगानंद शिंदे को फ़ोन करने के लिए बोला, पूर्व आए. तो उन्होंने ना वन विभाग को फ़ोन किया और सब आए. गावी गेलो होतो. आता 1 तासापूर्वी मला फोन आला, तो तुमच्या विहिरीत बिबळ्या पडला. त्या मित्रांना वन विभागाला फोन केला होता, ते पण आले सगळे. त्यांनी एक अर्ध्या तासात काढला. सूफी संतों के शहर पैठन में खवातीन ने मिशन मिर्जा लाइब्रेरी से तरगीब पाकर 26वीं मोहल्ला लाइब्रेरी कायम की. मिशन मरियम मिर्ज़ा मोहल्ला लाइब्रेरी की गूंज अब औरंगाबाद के ताल्लुक़ों में भी सुनाई दे रही है. यहाँ जमात इस्लामी हिंद पैठन, राहिल्ला फाउंडेशन और रीड एंड लीड फाउंडेशन के इश्तराक से सादिया फंक्शन हॉल पैठन में शाहीन दारुल कुतुब का इफ्तिताह अमल में आया. इस दारुल कुतुब यानी लाइब्रेरी के आगाज़ का सेहरा डॉक्टर अलमास जमात इस्लामी हिंद की मुकामी नाज़िमा पैठन के सर जाता है. इस कोशिश में डॉक्टर अलमास के शौहर सैयद अंजार कादरी ने भरपूर साथ दिया. इसके अलावा इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में एडवोकेट शाहीन और एडवोकेट इमरान का भी किरदार रहा. दारुल कुतुब के इफ्तिताही प्रोग्राम का आगाज़ एडवोकेट इमरान के दर्स कुरान से हुआ. इफ्तिताही कलमात डॉक्टर अलमास साहिबा ने अदा किए. दारुल कुतुब की अहमियत और तरीक़ाकार पर रीड एंड लीड फाउंडेशन के सदर
मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी ने तलबा और वालिदैन की मौसर रहनुमाई की और पैटर्न शहर में मज़ीद लाइब्रेरियाँ शुरू करने की तरफ सामईन की तवज्जो मबदूल फरमाई। प्रोग्राम में मौलाना क़ारी मिर्ज़ा सादिक, मौलाना सिराजुद्दीन अशरफी, जाकिर सर और शाइस्ता बेगम वगैरह भी शरीक थे। कोई भी कौम तभी बचती है, तभी वो तरक्की करती है कि जब उसके लोग जो है उसके लिए काम करें। हम देखते हैं कि बहुत छोटी छोटी कौमें हैं, उन्होंने अपने कल्चर को बचा करके रखा हुआ है। इसी तरीके से बचा करके रखा है कि उन्होंने कोने के अंदर, साइड के अंदर अपने नशोनुमा की है, अपने कल्चर की, अपनी ज़बान की। जैसे संस्कृत को ही समझ लीजिए, पिछले 20-30 सालों से, 40 सालों से आप देखिए कि उसको पढ़ने के लिए उसका कहीं कोई इफादियत नहीं थी, उसके लिए कहीं कोई नौकरी नहीं मिलने वाली थी। इसके बावजूद भी बहुत सारे परिवारों ने अपने बच्चों को संस्कृत को पढ़ाया और संस्कृत फैल रही है, बहुत बढ़ रही है। लेकिन क्या है कि प्रोपेगेंडा नहीं हो रहा है। हम इस असलियत को अभी जानते नहीं हैं और हमारे लिए जो प्रोपेगेंडा होता है कि साहब उर्दू ख़त्म हो गई है, उर्दू वो हो गई है। अब वो चंद्रभान ख्याल साहब थे, वो कह रहे थे कि साहब हम उर्दू की लड़ाई लड़ेंगे। तो जहाँ उर्दू का मुस्तकबिल और लड़ाई एक साथ आएगी तो वहाँ क्या मुस्तकबिल बनेगा, वो कैसे आगे को बढ़ेगी, है ना। लड़ाई कुछ नहीं है, हमें खामोशी से और एक डेडिकेशन के साथ में हमें अपनी ज़बान को, उर्दू को हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है और उसको करना है। घर घर के अंदर मकतब खुले हुए हैं। ये सिलसिला, ये कंसेप्ट तो कहीं है ही नहीं। मोहल्ले के अंदर ख़वातीन हैं, मोहल्ले की बच्चियों को अपने घर बुला लेती हैं, कुरान पढ़ा रही हैं, उर्दू पढ़ा रही हैं, तो फैल रहा है। बस वजह क्या है कि एक तशहीर नहीं हो रही है और चूँकि तशहीर नहीं हो रही है तो हमारा भी एक राय ऐसी ही बन जा रही है। दौलताबाद में शमशान भूमि बनाने के मुतालबे पर आज रिपब्लिकन सेना के वर्करों ने जिला परिषद के दफ्तर पर मुजाहरा किया। रिपब्लिकन सेना ने जिला परिषद मुजाहरे के दौरान सीईओ को एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें कहा गया है कि तवील अरसे से दौलताबाद में शमशान घाट के लिए ज़मीन का मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन इंतज़ामिया इनका मुतालबा मानने के लिए तैयार नहीं। इसलिए रिपब्लिकन सेना ने आज यहाँ मुजाहरा करके इंतज़ामिया को मुतवज्जे करने की कोशिश की। मुजाहरे में चंद्रकांत रुपेकर, आनंद कस्तूरे, काका साहेब गायकवाड़, सिद्धूधन मोरे, मिलिंद बंसोड़े, सचिन निकम, मनीषा साळुंके और राहुल रानाडे वगैरह मौजूद थे। आणि औरंगाबाद शहरातील प्रत्येक नागरिकांनाच काय तर जगातील सगळ्या लोकांना दौलताबाद गावाचं नाव माहीत आहे, जे जगप्रसिद्ध दौलताबादचा किल्ला त्या ठिकाणी आहे। त्या गावामध्ये जसं गाव बसलं किंवा ग्रामपंचायत बसलं तेव्हापासून तर आतापर्यंत अनुसूचित जातींच्या लोकांसाठी त्या ठिकाणी साधी स्मशानभूमी देखील त्या ठिकाणी नाही आहे। या गोष्टीचा पाठपुरावा करत नागरिकांच्या समस्येचा विचार करून नागरिक जे नेते आनंद आंबेडकर साहेबांकडे आले होते, त्यांनी तिथल्या या स्मशानभूमी संदर्भातली जी समस्या आहे ती सांगितली आणि नेते आनंद आंबेडकर साहेबांनी औरंगाबाद येथील सर्व रिपब्लिकन सेनेच्या कार्यकर्त्यांना सांगितलं की या विषय व्यवस्थित हाताळून दौलताबाद या ठिकाणी अनुसूचित जातींच्या लोकांसाठी स्मशानभूमी कशी उभारण्यात येईल यासाठी प्रयत्न करावे। त्या नेते आनंद आंबेडकर साहेबांच्या आदेशानुसार आम्ही रिपब्लिकन सेनेच्या वतीने आज जिल्हा परिषद कार्यालयावर तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करून या ठिकाणी दौलताबाद गाव या ठिकाणी अनुसूचित जातींच्या लोकांसाठी स्मशानभूमी उभारून देण्यात यावी यासाठी आम्ही निदर्शनं केले। आणि जर आजच्या आंदोलनाची जर दखल जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद अधिकारी किंवा पंचायत समिती गट विकास अधिकारी यांनी जर दखल घेतली नाही तर आम्ही या आंदोलनाची तीव्रता वाढवून जिल्हा परिषद या ठिकाणी येणारी दौलताबाद गावामध्ये जर अनुचित प्रकार घडला, एखादा अंत्यविधी झाला अनुसूचित जातीच्या समाजामध्ये तर तो अंत्यविधी आम्ही जिल्हा परिषद कार्यालयामध्ये करू, एवढंच या ठिकाणी थांबतो। दौलताबाद जे हाकेच्या अंतरावर औरंगाबाद शहराचं नावाजलेलं एक गाव आहे, तिथे दौलताबाद किल्ला असून पर्यटन स्थळ आहे हे जागतिक लेवलचं। या ठिकाणी अनुसूचित जातीच्या लोकांसाठी साधी स्मशानभूमी नाही, याचं रिपब्लिकन सेनेच्या वतीने तीव्र स्वरूपात हा निषेध करण्यात येत आहे आणि लवकरात लवकर दौलताबाद येथे स्मशानभूमी उभारण्यात यावी, जेणेकरून तिथलच्या अनुसूचित जाती मागासवर्गीय समाजाची हेंडसाळ थांबवली जाईल। याकरिता रिपब्लिकन सेनेच्या वतीने आज आम्ही तीव्र स्वरूपाची निदर्शने करून आज निवेदन दिलेलं आहे। जिल्हा परिषद असेल, जिल्हाधिकारी कार्यालय असेल यांनी निवेदनाची दखल न घेतल्यामुळं रिपब्लिकन सेनेच्या वतीनं तीव्र स्वरूपाचं आज निदर्शन करून आंदोलन करण्यात आलेलं आहे आणि निवेदनाची गांभीर्यपूर्वक जर शासनस्तरावर घेण्यात आली नाही तर ह्याही पलीकडे जाऊन रिपब्लिकन सेना तीव्र स्वरूपाचं जन आंदोलन छेडेल आणि दौलताबाद या ठिकाणी जर एखादा मैत झाला
तर त्याचा अंत्यविधी आम्ही या जिल्हा परिषदमध्ये आणून करू. रिपब्लिकन सेनेच्या वतीने आजच्या या आंदोलना प्रसंगी सांगू इच्छितो. लायंस क्लब औरंगाबाद और एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्टर्स औरंगाबाद की जानिब से आज अमराज चश्म की मुफ्त जांच व इलाज का कैंप रखा गया था, जिसमें सैकड़ों मरीजों ने आंखों का इलाज किया गया. कैम्ब्रिज स्कूल से करीब साई गणेश मंदिर के अहाते में ये कैंप मुनक़द किया गया था. इस कैंप में अमराज चश्म के माहिर डॉक्टर्स ने बिना टाँके के मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए. इसी तरह आँखों की जांच करके मरीजों को नंबर भी दिए गए. कैंप का एहतमाम डॉक्टर मनोहर अग्रवाल, कल्याण वाघमारे, राजेश शुक्ला, गणेश मोटे और गजानन झलवार वगैरह ने किया था. या शिबिराचा लोकांनी लाभ घ्यावा हे आव्हान करतो मी, कारण मोतीबिंदू हा असा आजार आहे की डोळ्यांचे लोक काळजी घेत नाही. मोतीबिंदू हळूहळू नजर कमी होते, दूरदृष्टी कमी होते आणि नकळत कधी मोतीबिंदू पिकतो हे लोकांना समजत नाही. आपल्याकडे मोतीबिंदूचं ऑपरेशन पूर्णतः मोफत करण्यात येतात. जे आपण शस्त्रक्रिया आहे डोळ्यांच्या त्या पूर्णतः मोफत होणार. लोकांनी या संधीचा लाभ घ्यावा आणि मोतीबिंदूचा जास्तीत जास्त लोकांनी डोळ्यांचा आजार नष्ट व्हावा हाच आमचा हेतू आहे. ह्या हेतूसाठीच आम्ही हा शिबिर राबवत असतो. आपल्याकडे नासूर, पडदा, रेटिना या सगळ्या चेकअप होतात. त्यांचंही चेकअप 50% सवलतमध्ये आपलं हॉस्पिटल करतं. लायन्स क्लब ऑफ औरंगाबाद हा खूप मोठा NGOचं फाउंडेशन आहे. हे यांच्यामार्फत हे शिबिर चालतात. शिबिरामध्ये जे पण रुग्ण मोतीबिंदूचे असतील त्यांचे ऑपरेशन फ्री होतात. बाकी जे ऑपरेशन आहेत पडदा, नासूर वगैरे यांना 50% डिस्काउंट दिला जातो. 4 साल के तवील इंतजार के बाद शहर का सबसे बड़ा सकाफती मरकज संत एकनाथ रंग मंदिर के स्टेज का पर्दा आज उठ गया. शिवसेना ने आज यहाँ पहला स्टेज ड्रामा वैक्यूम क्लीनर मुनक्किद किया. 4 साल पहले एकनाथ रंग मंदिर में सर्किट हाउस नाटक आखिरी स्टेज ड्रामा था. इसके बाद मरम्मत के लिए रंग मंदिर बंद कर दिया गया. कारपोरेशन ने 8 करोड़ रुपए से जायद रकम खर्च करके रंग मंदिर की मरम्मत करवाई. गुज़िश्ता महीने वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने रंग मंदिर का ऑनलाइन इफ्तिताह किया था, लेकिन सही मानों में रंग मंदिर आज से शुरू किया गया. साबिक़ मेंबर पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे ने आज यहाँ वैक्यूम क्लीनर नाटक मुनक़्क़द किया. ये नाटक शाम 7 बजे से शुरू हुआ. ड्रामा शौकीन को आज यहाँ मुफ्त दाखिला दिया गया है. इस मौके पर चंद्रकांत खैरे, MLC अंबादास दानवे, साबिक़ मेयर नंदकुमार घोड़ीले, बाला साहेब तोरात और गोपाल कुलकर्णी वगैरह मौजूद हैं. मज्जा आली ना, आईये मी तुझी, तुला खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले फिर एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर. तालीमी साल के आखिरी दौर में हटाई गई स्कूलों से पाबंदी. 14 फरवरी से आंगनवाड़ी का 4th जमात की शुरू होगी तालीम. कोचिंग क्लासेस को भी मिली इजाजत. अब घाटी दवाखाने में वैक्सीन के लिए शुरू हुई सख्ती. टीका न लेने वाले मरीजों का नहीं किया जाएगा इलाज. कर्नाटक की शेरदिल तालिबा की ललकार बनी मुल्क भर की खवातीन की आवाज. शहर की खवातीन ने फिरका परस्त तंजीमों के बुज़दिल कारकुनों को ललकारा. और चिकलथाना के कुएं में मिली तेंदुए की लाश. इलाके में फैला खौफ व हरास का माहौल. तो ये थी आज की अहम खबरें. कल फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ. तब तक देखते रहे ADN उर्दू न्यूज, आवाज हर दिल की. आदाब.